पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से पीर पैगंबर जी के दिए हुए ज्ञान को बिखेरने का प्रयास दरबार सदा किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य वक्ता, सत्य वक्ता की पहचान उनके शब्दों से ही की जाती है, की जा सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सर्व सत्य कहने में सक्षम है, इसीलिए हम सब श्रद्धालु उनके शरण को स्वीकार करते हुए और उनके कथन का सदा अनुसरण करने का प्रयास किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव की योनि है वो सभी योनियों में श्रेष्ठ है। मानव योनि श्रेष्ठ इसलिए कहा है कि मानव योनि के द्वारा ही इस संसार का विकार हुआ है। मानव योनि के द्वारा ही इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है और मानव योनि के द्वारा ही जीव आत्मा का बंधन समाप्त होता है, अर्थात जो आवागमन है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मानव योनि जो है वो श्रेष्ठ ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन के कर्म ही मानव जीव आत्मा का बंधन बनता है। जो मानव का जीवन है, ये शरीर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसके प्रति के किए कर्म, इसके द्वारा के किए कर्मों के बंधन में ही जीवात्मा बंधित हुआ करती है। जो कि वो जीवात्मा नाना योनि कष्टों को प्राप्त होती रहती है।
इसी वजह से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो नाना योनियों में कर्मानुसार भ्रमण करती रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव शरीर को मानव कहा गया है। मतलब जो शरीर है इसको मानव कहा गया है। इस शरीर का जो नामकरण हुआ है उस नाम का वो शरीर है। जीव आत्मा का कहीं कोई नाम नहीं है और ना जीव आत्मा का कोई जीवन अर्थात शरीर है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव शरीर है इसी को मानव कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस शरीर में जीव आत्मा चेतन युक्त तत्वों के साथ रहती है। मतलब इस शरीर में जो मानव का शरीर है, इस शरीर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो चेतन आदि शक्तियों के साथ जीव आत्मा इस मानव शरीर में चेतन युक्त, मतलब जीव आत्मा जो है चेतन युक्त तत्वों के साथ इसमें वास करती है, इस शरीर में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, उस जीव आत्मा का कहीं कोई नाम नहीं होता है। केवल जो शरीर होता है, जीवन होता है। कोई आदमी है, आपको पंडित जी का आगे पंडित जी जनेऊ डाले हो, एक पहचान है कि पंडित है, क्योंकि जनेऊ डाले शरीर में डाले हो, जीव आत्मा में तो नहीं है। तो शरीर पहचाना जाता है नाम से, शरीर का नाम होता है, जीव आत्मा का कोई भी नाम नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है, संसार में जो आलिंग सृष्टि है उसका नाम मात्र मानव ने दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जहाँ तक जो भी आलिंग सृष्टि है उस सब का नाम केवल मानवों ने दिया है। उस सब का नाम केवल मानव ने दिया है। शरीर का नाम मानव ने दिया है, योनियों का नाम मानव ने दिया है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने भी नाम आते हैं, क्या समझो, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये ऊँट है, क्या समझो, ये मछली है, ये कछुआ है, ये क्या क्या है, ये जितने भी नामकरण है कोई भगवान ने नाम को नहीं दिया है, भगवान ने किसी का नाम नहीं रखा है। इन सारे नामों को रखने वाला एक मानव है। वो जो जीवन है वो शरीर है, सांप है, वो सांप है, लेकिन उसमें जो जीव आत्मा है वो सांप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। और सांप का नाम है, ये दो मुँहा है, ये काला वाला है, ये लाल वाला है, ये पीला वाला है, कौन क्या है, उस जात प्रजाति का जो नाम रखना वो मानव है। भगवान ने जो है ये नहीं बनाया है, मतलब ये नहीं बनाया है। सांप जो है, सांप जातियाँ प्रजातियाँ जो कुछ भी हैं वो भगवान की रचना नहीं है। सर्प यौन है, ये सत्य है, तो यौन की तो रचना हुई है, लेकिन जाति प्रजाति आदि का जो नामकरण करने वाला है वो मानव है। और जो जाति प्रजातियाँ इत्यादि बनती हैं किसी भी वस्तु की, किसी भी जीवन की,
तो उनका नामकरण मानव ही करता है। और जो मतलब एक ही कई जाति और प्रजाति और आकार में बदल जाते हैं, तो वो कर्मानुसार बदलते हैं, भगवान के द्वारा नहीं कि भगवान ने किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया। यहाँ जो बनता है बड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, वो अपने कर्मों के द्वारा बनता है, वो अपने ही कर्मों के द्वारा बनता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा ने गुण तत्व आदि को नाम के साथ नहीं उत्पन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गुण हैं, जितने भी प्रकार के गुण मानव ने कहे हैं, जितने भी प्रकार के तत्व कहे हैं, वो सब मानव ने कहे हैं, मानव ने कहे हैं। उनके नाम मानव ने दिए। कह लगे 5 तत्व, धरती और आसमान अग्नि वायु जल। भगवान ने अग्नि और जल ये नहीं नाम बनाया है, ये नाम नहीं दिया है कि भगवान ने अग्नि को, नहीं, उन्होंने उष्णता शीतलता इन तत्वों की रचना करी है, बल्कि उसके नाम की रचना भगवान ने नहीं की है, मानव ने की है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जहाँ तक सुना जाए, जहाँ तक पढ़ा जाए, वो जहाँ तक मानव का मन जाए, वो सब मानवी कल्पना है। जो भी पढ़ने में आ जाए, जो भी सुनने में आ जाए, जो कुछ समझने में आ जाए, जहाँ तक तुम्हारा मन चला जाए, जो सोच डालो, विचार डालो, जो कुछ भी कर डालो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो सब मानव की कल्पना है। भगवान ने उन कल्पनाओं की रचना नहीं की है। जो मानव में कल्पनाएं उत्पन्न हुई होती हैं, लिखता है, पढ़ता है, कहता है, वो भगवान की देन नहीं है, वो मानव की अपनी देन है, वो मानव का अपना कर्म है। और ऐसे ही कर्मों को लेकर के जीव आत्मा का बंधन हो करके और जीव आत्मा अनन्य योनियों को प्राप्त होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ने एक ही वस्तु के कई नाम दिए हैं। मानव जो है एक ही वस्तु के, एक ही जीवन के कई नाम दिए हैं। अच्छा, तो कई नाम दिए हैं, तो अब बताओ कि सही क्या नाम है भाई? सही नाम क्या है, समझ गए हो भाई? जो गेहूँ है, तो हम यहाँ गेहूँ जानते हैं, और जगह देखें तो कनक जानते हैं, कनक बोलते हैं, या इसके प्रांतीय नाम अन्य भी होंगे। तो इसमें जो कनक है गेहूं का, वो नाम सही है कि गेहूं नाम सही है? कौन सा नाम सही है? मतलब वो है क्या, वो गेहूं है कि कनक है? भाई वो भगवान ने तो नाम नहीं दिया है। भगवान नाम देता तो एक ही नाम होता उसका। मानव दिया तो मानव है उसका नाम, और फलाने धमाके नाम तो दिया है मानवों ने। तो भगवान ने तो जो उत्पत्ति की है उसका तो एक ही नाम है, और जब मानव ने तो एक ही वस्तु के अनेक नाम रखे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार सत्य समझने का प्रयास करें कि यहाँ इस संसार में सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव ने एक ही वस्तु के कई नाम दिए हैं और संसार में जहाँ तक अशुभ है उसकी उत्पत्ति मानव के मन विकार के द्वारा हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक संसार में अशुभ है, पाप है, झूठ है, असत्य है, वो सब मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। अशुभ अशुद्ध की उत्पत्ति कहीं किसी भगवान ने नहीं करी है। अगर किया है तो ये सारी पाप की जड़ जो है उत्पन्न करने की, वो मानव है, जड़ ही मानव है। पाप उत्पन्न पाप करता है तब उसकी उत्पत्ति होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव का जो मन है, उस मन के विकार के द्वारा इन सारे जघन्य पाप आदि की उत्पत्ति होती है, मानव मन के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, इन्हीं उत्पत्ति को मानव ने चमत्कार नाम दिया है। मतलब मानव के मन के विकार द्वारा जो उत्पत्तियां होती हैं, हुई हैं, मानव उन्हें कहता है कि ये चमत्कार है। उसको वो चमत्कार देते हैं नाम, चमत्कार है। मानव ने अविद्याओं के द्वारा अनन्य पाप रचना किया, अनन्य मानवों को लुभाने के लिए, मुग्ध करने के लिए, छल करने के लिए, और उसे वो चमत्कार, क्योंकि चमत्कार है, चमत्कार है। बाबा में चमत्कार है, महात्मा में चमत्कार है। देखो जो सच है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो सत्य है वो कदाचित चमत्कारी नहीं है। जो असत्य है उसके अंदर दूसरों को मुग्ध करने के प्रति को लेकर के चमत्कारों की उत्पत्ति मानव ने अपने से अविद्याओं के द्वारा किया है। समझ रहे होंगे जी। तंत्र मंत्र आदि प्रकार की विद्याएं मानव के द्वारा उत्पन्न हैं। जो ये अविद्याएं हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये अविद्याएं हैं, इनकी उत्पत्ति करने वाला मात्र मानव है। अब यहाँ समझ लेना चाहिए कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है, सब मानते हैं, उसने कहीं भी कुछ भी जरा भी मतलब एक भी अशुभ का उत्पन्न नहीं किया है। सभी शुभों को उत्पन्न करने वाला मात्र एक ईश्वर है, परमात्मा है, जिसे भगवान नाम से जाना जाता है। और असत्य जहाँ तक है वो सब मानव के द्वारा की रचना है। आप देखिए, इस जगह थोड़ा समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी समझ में। परमात्मा का अंशज जीवात्मा है। जो सहन शक्ति इत्यादि परमात्मा में है वो जीवात्मा में है।
भाई सोना है और सोने का एक माला है, तो वो सोने का माला है, उसका नाम सोना है। और उस माले का एक दाना अलग कर दिया जाए तो वो लोहा तो नहीं कहा जाएगा, वो सोना ही कहा जाएगा। समझ गए हो? माला में होने के कारण सोने का माला कहा जाएगा और माला से अलग होने पर सोने का दाना कहा जाएगा, लेकिन कहा जाएगा सोना ही। उसके आकार का नाम बदल जाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं उनके कथन को ठीक से समझें। जो परमात्मा है उसी का अंश जीव आत्मा है। तो जो परमात्मा है, जो गुण आदि परमात्मा में है वही जीव आत्मा में है, वही शक्ति है, वही ताकत है, वही रूप है, वही रंग है, वही कद है। अगर परमात्मा में ब्रह्मांड रचने की क्षमता है तो उस जीव आत्मा में भी, उस जीव आत्मा में भी है। लेकिन यह है कि परमात्मा जो है कोई जीवन युक्त नहीं है, मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो स्थिर है। और जीव आत्मा जो है वो योनि बंधन में है, इसलिए जीवन में रह करके वो जीव आत्मा जो है उन अपने जो उसके सत्य है उस सत्य नहीं चल पाता है, शरीर के बंधन में होने के कारण, इसमें कैद होने के कारण। इसलिए आत्मा के सहयोगी जो गुण तत्व आदि जीवन शरीर के प्रति के हैं, उनके द्वारा जो पापों की उत्पत्ति होती है, पापों की उत्पत्ति परमात्मा ने नहीं किया है, अविद्याओं की उत्पत्ति परमात्मा ने नहीं किया है। इस प्रकार से मानव ने जीव आत्मा, मतलब जीव आत्मा के रहते हुए, भाई जीव आत्मा है तभी मानव है, अगर जीव आत्मा नहीं रहेगा तो मानव कहाँ रहेगा। तो जीव आत्मा के रहते हुए मानव के मन विकार के द्वारा अविद्याओं आदि की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे होंगे? मतलब जो जीव आत्मा है वो पाप नहीं करती है, ना पाप करवाती है। केवल दोष उसका ये है कि जो जीवन में बंद है। करने वाले कुछ और हैं, सब करने वाले, क्योंकि जो जीव आत्मा है वो सत्यतः सत्यम सत्य है। कदाचित वो कभी उसमें धूल दूषित नहीं होती है, लेकिन मानव जीवन के कर्मों के अनुकूल होकर के वो बंधित होकर के नाना योनियों को प्राप्त होती रहती है, जो कि वो स्वयं की अपनी शक्तियों को जैसे विलय कर दिया हो भोगों के आगे, वो भूल जाती है। तो इसी प्रकार से हम सबके अंदर में जीवात्माएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसे कह रहे हैं, तो जो हमारी जीवात्माओं में पाप रूप की धूलें आदि हैं उन्हें हम हटाएंगे और तभी हम उस सम हो पाएंगे आज़ाद। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो सर्वदा पाप युक्त है, जहाँ तक चमत्कार नाम है वहाँ तक पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं चमत्कार को पाप कहा गया है। जहाँ जहाँ भी जो भी जैसा जैसा भी मानव चमत्कार किया है, मानव ने चमत्कार सुना है, मानव ने चमत्कार देखा है, वो केवल पाप ही था, उसमें जरा भी कुछ भी सत्य नहीं था, नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, क्योंकि जो भगवान है, जो परमात्मा शक्ति है, वो चमत्कारी नहीं है।
ये मानव की बुद्धि विवेक, मानव के गुण दोष जो कुछ भी है पाप युक्त, ये उनकी देन है जिसके द्वारा लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये चमत्कार मतलब ये महान पुरुष है, ये भगवान है, भगवान ने चमत्कार दिखा दिया। तो उस झूठ को मानो जो है, लेकिन जो सत्यतः मानव है जिसमें झूठ का विशेष प्रभाव नहीं है, वो तुरंत पहचान लेता है कि ये झूठ है, ये पाप है, ये चमत्कार केवल पापी जन ही कर पाते हैं। चमत्कार केवल पापी जन, जो छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दूसरे को मूर्ख बना रहे हो, लूट कर रहे हो, चमत्कार वही करते हैं, वही दिखाएंगे, वही करेंगे। चमत्कार दिखाएगा, भूत दिखाएगा, प्रेत दिखाएगा, जो तुम्हें सताता है, तकलीफ देता है, भ्रमित करता है। चमत्कार जो भी आएगा सामने, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सीधे कह दिया है कि वो पाप है। जहाँ तक चमत्कार नाम है वहाँ तक पाप है, चमत्कार जहाँ तक है वहाँ तक। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, भगवान नाम देकर कहते हैं चमत्कार किया, मतलब भगवान का नाम दे देते हैं कि भगवान ने ये चमत्कार कर दिया। पानी में डूब रहा था, बच गया तो कहा कि भगवान ने चमत्कार कर, भगवान ने बचा लिया, मतलब वो भगवान का ज़्यादा ही तैसी था। घर वो बचा तो अपने कर्मों से बचा, वो बचा तो अपने कर्मों से बचा। क्यों एक बच गया, दूसरा क्यों डूब गया? भाई दूसरा क्यों डूब गया? जब उसके साथ भगवान ने चमत्कार कर दिया तो उसके साथ क्यों नहीं किया? समझो? तो वो कर्मों के अनुसार होता है और उसी पाप को चमत्कार नाम देते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कभी चमत्कार नहीं किया है, कभी चमत्कार किया ही नहीं है। चमत्कार का सही अर्थ है कि अन्यों को भ्रमित करना। जितने भी चमत्कार चमत्कारियों के द्वारा हुए हैं उनमें एक भी चमत्कारी संसार में मौजूद नहीं है। वो अपने जीने का चमत्कार नहीं कर पाया, बड़े बड़े चमत्कार दिखाया, भूत भविष्य वर्तमान सबको लखाया, बताया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अपने आप को वो बचा नहीं पाया। इसका मतलब है कि उसका सारा जीवन कथन जो भी था वो झूठ था, सच नहीं था। सच होता तो अंत नहीं होता, सच का अंत नहीं होता है, झूठ का ही अंत होता है। देखिए अब इस जगह भी फंस जाती है गाड़ी, झूठ का अंत होता है, सच का अंत नहीं होता है। मानव जो है मरता सभी है, लेकिन एक मानव मारा जाता है और एक मानव मर के जाता है। एक मारा जाता है और एक खुद मर के जाता है। इन दोनों में अंतर है और बहुत अंतर है। जो मारा जाता है वो पापी है और जो मरकर जाता है खुद से वो पापी नहीं है। फिर वो पापी नहीं होता है क्योंकि वो स्वयं से अपने जीवन को छोड़कर जाता है, और जो मारा जाता है वो जबरन उसके जीवन को छुड़ा कर ले जाया जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक जितने भी चमत्कार किए हों, अब चाहे वो राम ने किए हों, शंकर जी ने किए हों, ब्रह्मा जी ने किए हों, विष्णु जी, दुर्गा जी ने किए हों, जितने भी देवी देवताओं ने किए, जितने ऋषि मुनियों ने किए, वो दुनिया में आज कोई मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, ये सभी कुछ अफवाह है,
झूठ है। समझ गए हो? क्योंकि वो अगर ऐसे होते, ऐसे चमत्कार उनमें होते तो वो जरूर ही होते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वरदान श्रापादि के अधिकारी भी संसार में नहीं हैं। जो श्राप देने की क्षमता रखते थे, जो वरदान देने की क्षमता रखते थे, जो वरदान दिया करते थे, क्रोध आए तो श्राप दिया करते थे, वो भी संसार में कोई नहीं बचे। कोई नहीं बचे, मारे गए। मर के नहीं गए, वो सब मारे गए। समझ गए हो? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, रहते कैसे जब सभी पाप युक्त काल्पनिक थे। वो कैसे रह सकते थे, कैसे रहते? क्योंकि वो झूठ थे, गलत थे, पापी थे। कल्पनाएं उनके अंदर में संजोई रहती थी। छल कपट, पाप, दुराचार, व्यभिचार, इस सब में वो उन्मस्त थे। इसलिए वो कोई भी भगवान चमत्कार क्यों करेगा? कहते हैं भगवान ने चमत्कार कर दिया। भगवान क्यों चमत्कार करेगा भैया? भगवान की क्या गरज है, क्या ज़रूरत है? उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे नाम की ज़रूरत है, उसे यश की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है जो चमत्कार करेगा? और वो चमत्कार करेगा मानव पे करेगा। किस पे करेगा? मानव पे। तब तो भगवान का पेट भरी, नहीं भूखा मर जाइए। अब भगवान का मन वही जलेबी खाएगा, पैसा चाहिए तो कुछ जादू दिखाइए तब तो पैसा मिली। ऐसा मूर्खों ने बनाया है, भगवान को खिलौना बना के रख दिया है। उनको अपनी औकात का पता नहीं, भगवान की औकात को वो कह रहे हैं। अपने अपने कर्मों को नहीं देखते कि वो किन कर्मों के हैं। अपनी ही स्वयं की पैदाइश को नहीं उन्हें पता है कि वो कैसे पैदा हो गए। वो ग्रंथ लिख दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। मतलब गलत तरीके से जिनकी उत्पत्ति हुई है उन्होंने ग्रंथों का लेखन किया है। जिनकी उत्पत्ति सत्यतः हुई है वो कुछ नहीं रच पाए। इसी तरह से झूठा झूठा सब कुछ काल्पनिक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार अपनी शंकाओं को समाधान में लाना जरूरी रहता है। ये समझना जरूरी है कि क्या हम सुन रहे, क्या हमने पढ़ा और क्या हमने लिखा। लिखने पढ़ने सुनने वाले सभी को सोचना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, भगवान चमत्कारों के द्वारा किसे मुग्ध कर अपना काम बनाएगा। भगवान का भी कोई काम ऐसा जो अधूरा है और वो मानवों को मुग्ध करके अपना काम बनाएगा। मूर्ख लोगों की समझ है जो भगवान को कहते हैं कि भगवान ने चमत्कार कर दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ मात्र भगवान के नाम पर ठगाई होती रहती है, केवल ठगाई होती है, छल होता है। मानव के द्वारा रचना को मानव चमत्कार कहता है। मानवीय रचना को ही मानव चमत्कार मानता है, कहता है जो मानव के द्वारा रचना है उसे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य समझो शब्दों को हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम ठीक से समझें, सुने और उनका मनन अध्ययन करें, अनुसरण करें। आवश्यकता है कि मानव जीवन में अनुसरण करना आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा के द्वारा जिन चीज़ों को लखाते हैं कि पाप है, जहाँ तक पाप है उस सबके नज़दीक हमको नहीं रहना है। जो पापों से अलग कुछ बच्चा सत्य हमको ओम श्री पीर पैगंबर जी के ध्यान में रहते हुए उन सत्यों का ही अनुसरण करना उचित है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही ऐसा कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।